नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू कुमार शर्मा आज आपको कक्षा 8 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, परिमेय संख्याएं। देखिए और ध्यान से समझिए। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से और क्लासों की पढ़ाई भी करनी है तो अपने साथियों को बताएं। इस चैनल के माध्यम से, सरस्वती ग्रुप चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं का सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात बटे में 0 नहीं आना चाहिए। देखिए इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता हो, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q बराबर 0 नहीं। तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 बटे 2, 7 बटे 2 और 4। 5 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, 7 बटे 2 परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 5 बटे 2 को 5 को P और 2 को Q मान ले तो P बटा Q हो गया, जो परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से अगर 7 को हम P मान ले, 2 को Q मान ले, बटा लगाएंगे बीच में तो ये P बटे Q में लिखी जा रही है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ 4 की जगह हम 1 मानते हैं, तो अगर 4 में 1 का भाग दें तो वापस क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। बटा 1 लगाने में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए 4 बन गया P और 1 बन गया Q बटे, तो ये भी P बटे Q के रूप में लिखी गई है। तो ये भी 4 भी एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं के नीचे मैंने कहा कि P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ Q का मान 0 रखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? तो संख्याएं पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ये दो प्रकार की होती है वास्तविक संख्या। अब आपको पढ़ना है कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। अब आप जानते हैं कि प्राकृत आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ लिया था। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या कहलाती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। ऐसी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको सर को P बटे Q में तो नहीं लिखा गया। देखिए जैसे 3 बटा, इसके नीचे 1 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 में 1 का भाग दे तो वापस क्या आ गया
3 ही आ गया, लेकिन यहाँ p बटा q के रूप में ये लिखी जा सकती है, इसलिए 3 क्या है, परमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, ये भी आपने पहले पढ़ लिया है। इनकी जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। कैसे, वही बात, जैसे 2 के नीचे क्या मान लिया अपन, 1, 2 में का भाग देगा वापस क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। ये p, ये q और ये बटा, इसे भी p बटे q में लिखा जा सकता है। नंबर 3 पे आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के समूह में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इधर भी -1, -2, -3 और -4, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसमें पूर्णांक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऋणात्मक, जिनका माइनस की होती है उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक, और जो प्लस की होती हैं उन्हें बोला जाता है धनात्मक। और एक 0 ऐसा है जो न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। इसके बाद में देखते हैं जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकलता है वे संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब जिन संख्याओं का अंडरूट निकलता है वो भी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए m का अंडरूट निकलता हो, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 25 का अंडरूट कितना होता है, 5 क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 36 कितने वर्गमूल कितना होता है, 6, तो 6 भी क्या होती है, परिमेय संख्या। यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो वो परिमेय संख्या, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो होती है अपरिमेय संख्या। यानी कि दशमलव लगा के जो उसका उत्तर आता है, 0.7 में जो वर्गमूल बनता है वो अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद में अगला आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या होती है, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब अशांत आवर्ती होती क्या है, एक शब्द आता है, मैं यहां समझा रहा हूं, शांत, और एक आता है अशांत। शांत का मतलब ये होता है जिसमें भाग पूरा जाता हो, शेषफल 0 बचता हो, वो तो होता है शांत। और जिसमें भाग पूरा नहीं जाता, इनके शेषफल बचता है, वो होता है अशांत। शांत का मतलब यहाँ 5/2, मतलब 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 0 लगेगा, दशमलव, 2 पंजे 10, शेषफल क्या बच गया, 0। ठीक है, शांत है। क्या ये शांत है। इसी प्रकार से लिखा जाता है 5/3, मतलब 5 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक बार 2 बचा, फिर भाग देंगे, 3 छीके दशमलव 3 छीके 18, फिर 2 बचेगा, फिर भाग देंगे, फिर 3 छीके 18, फिर 2 बचेगा, फिर भाग देंगे, फिर 2 बचेगा, 3 छीके 18। तो ये क्या है, अशांत। कैसी संख्या है, अशांत। इनकी अशांत का मतलब क्या होता है, अशांत आवर्ती। अशांत 1 6 6 6 6 6 6 टोटल, यानी कि दशमलव के बाद में जो अंक बार वही घूम के आते हैं उन्हें बोलते हैं आवर्ती। एक शब्दों की बार आवर्ती होती है वे आवर्ती कहलाते हैं। तो ये अशांत आवर्ती है, यानी कि सभी अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। यही से हम बात करते हैं। ऐसे और भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन इन सभी संख्याओं से ज्यादा बढ़िया हमें होता है याद रखने का तरीका। अगर हम अपरिमेय संख्याओं को याद रखने की, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्या होती हैं जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पहला हो गया जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पे पाई।
पाई की क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पाई का मान 22/7 होता है, अगर 22/7 दे तो 22/7 तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई का मान यहाँ 3.1456787 ऐसे टोटल मिलता है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। नंबर 3 पे जो आती है अनंत, क्या आती है, अनंत। अनंत संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत संख्या होती है क्या होती है, जैसे 8/0। अगर आप 8 में 0 का भाग देंगे तो 0 बार 0 बचा, बाकी करेंगे 8 फिर भाग देंगे, फिर 0 बार, फिर 8 फिर भाग देंगे, फिर 8 फिर 0। यहाँ 0 0 0 0 0 0 आता जाएगा, अनंत तक 0 आता जाएगा। वो संख्या क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है, शांत आवर्ती संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं की जिनका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और संख्याएं बार बार आती है। आवर्ती मतलब वही संख्या बार बार आती है। अनावर्ती का मतलब ये होता है, जैसे आ गया 1, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 100, उसके बाद आ गया 1000, उसके बाद आ गया 10,000, ऐसे करके जो आंसर आता है वो कहलाती है अशांत अनावर्ती। हमें केवल ये 4 बातें याद रखनी है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। परिमेय संख्याएं, जिन पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, 3.14567 मान आता है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। जिनका मान अनंत होता है तो अनंत संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अशांत अनावर्ती संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनके अलावा, इन 4 के अलावा जो संख्याएं बचती हैं वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। उतारिए और ध्यान से देखिए, इसको आपको एक बार वापस से घर से स्टडी करना है। ये इसकी परिभाषा है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन्हें p/q में लिखा जाए तो परिमेय संख्या, और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, पाई और अनंत और अशांत अनावर्ती 4 होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। इनके अलावा जो संख्याएं बचती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। अब हमारे चैप्टर में दिया गया है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ करना है और उन्हें संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित भी करना है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 5/2 ± 3/4। ये सवाल है। सबसे पहले से आप करेंगे तो हम लिखेंगे 5/2, ये क्या है, प्लस ब्रैकेट है, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, यहाँ बटेगा 3/4। ध्यान दीजिए, एक में हर क्या है, 4 है, एक में हर क्या है, 2 है। दोनों की हर को हम समान करते हैं। समान करने के लिए हमें इसे 2 से गुणा और करना होगा, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो 5 को भी 2 से गुणा करेंगे और 2 को भी 2 से गुणा करेंगे। -3/4 पहले से ही है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10/2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस यहाँ क्या आ गया 3/4। एक बिन हमारे पास ये, एक बिन ये है, हम बीच में चिन्ह माइनस का, हम क्या लेंगे, लघुत्तम। नीचे अगर दोनों सेम है तो लघुत्तम 4 होगा, नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे। 10 में से 3 गए क्या बच गए, 7/4। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। अगर इसी को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं तो वो देखिए, एक रेखा बनाते हैं। रेखा आपने कक्षा 7 में पहले से देख ली है, जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, इधर से -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए बड़ी संख्या कितनी है, 10, तो हमने इसको प्लस को 10 तक लेके गए हैं। तो इधर छोटी संख्या कितनी है, -3, तो हम यहाँ इसको 5 तक लिए हैं। हमारे लिए काफी लाइन अच्छी रहेगी। अब करना क्या है आपको, क्या था यहाँ पे 10/4, तो आप 10/4 पे ही कहा। अब देखिए इसमें भी बटा 4, इसमें भी बटा 4, दोनों में बटा 4 है,
तो सभी के नीचे क्या लगा देते हैं, बटा 4 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 बटा 4। ठीक है, क्या है, अब इसमें दो बातें आपके सामने आती हैं। मैंने क्या कहा था, जो प्लस किए वो धनात्मक और जो माइनस किए वो ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अगर आपको किसी को ऐड करना है, प्लस करना है, तो आपको जाना होगा दाईं ओर, अगर आपको माइनस करना है तो आपको आना होगा बाईं ओर। इस चीज का ध्यान रखना है स्पेशल। क्या है 10/4 किसका है, प्लस का, तो 10/4 प्लस किसका है, यहां मिलेगा आपको, ये रहा 10/4। इसमें से क्या करना है आपको, -3, क्या करना है, -3 का मतलब इसके 3 कदम पीछे आना है, हमें बाईं ओर आना है। तो 10/4 से 3 आएंगे तो 1 2 3 कहां मिलेगा हमें, 7/4 पे। हमारा क्या यही आंसर था क्या, बिल्कुल जी राइट, हमारा यही आंसर था। तो हमें यही आंसर आना चाहिए। आपको समझ में आ गया, इससे समझ में नहीं आता है तो इसी प्रकार का हम दूसरा सवाल देखते हैं। आपके बुक्स में दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, इस सवाल से समझ में नहीं आया तो दूसरे सवाल से देख लीजिए। -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6। पहले बटे भिन्न को जोड़ बाकी करना होता है, वैसे करेंगे। -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ क्या करना है, सभी के हर असमान है तो इनको समान करेंगे। समान करने के लिए लेते हैं इनका एलसीएम, इनके लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, 3 का निकालना है, 5 का निकालना है और 6 का निकालना है। लघुत्तम निकालने के 3-4 तरीके हैं, उनमें से आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है, 6। तो यहाँ 6 का पढ़ा लिखेंगे, 6 × 6 6 × 12 6 × 18 6 × 24 6 × 30 6 × 36। ध्यान दीजिए, 3 का भाग 6 में जाता है, यस। 5 का भाग 3 में जाता है, नहीं, तो इसका लघुत्तम नहीं है। 3 का भाग 12 में जाता है, यस। 5 का भाग नहीं जाता है तो 12 भी नहीं है। 5 का भाग 18 में नहीं जाता तो ये भी नहीं है। 3 का भाग 24 में जाता है, 5 का नहीं जाता है तो 24 भी नहीं है। 3 का भाग 30 में जाता है और 5 का भाग भी 30 में जाता है और 6 का भाग भी 30 में जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया है, 30। दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, 3 5 6 के जब आप लघुत्तम निकालते हैं, छोटी संख्या 2 का भाग देंगे 3 में नहीं जाता, 5 में जाता यूक्लिड निकाल लेंगे और 6 में देंगे 2 बार तो 3 बच जाएगा। वापस से 3 का भाग देंगे, 3 में एक बार, 5 में नहीं जाता है, 3 में एक बार, 5 का भाग देंगे 1 किसका भाग दिया आपने, 2 × 3 × 5। 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 5 से गुणा किया 30। दोनों कंडीशन में लघुत्तम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपका इस सवाल का लघुत्तम कितना आ गया है अभी, 30। क्लियर। लघुत्तम 30 निकालने के बाद में आपने पूर्व कक्षा में जोड़ बाकी करना सीख लिया था। इस 3 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो -2 को गुणा करना है 10 से आगे चिन्ह माइनस का। 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार तो 4 को गुणा करना है 6 से। 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार तो 5 को गुणा करना है 5 से। 2 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, -20। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा -24 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 25 बटे में कितना दे रखा है 30। देखिए अब हमें क्या करना है, समान जाति की संख्या एक साइड करनी है, असमान जाति की संख्या एक साइड करनी है। दोनों पहले से दे रखी है। तो असमान जाति कौन, समान जाति कौन कौन है 20 और 24, असमान कौन है 25। समान जाति दोनों कितनी हो गई है -44 और प्लस कितना बच गया है 25। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप असमान जाति -24 और 25 को पहले हल कर सकते हैं। तो -20 माइनस का 24 है प्लस का 25 है, दोनों असमान जाति के हैं तो इनकी बाकी होती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 25 में 24 गया क्या बच गया 1, बड़ी संख्या किसकी प्लस की प्लस का आ गया 1 और बटे में कितना आ गया 30। अब भी दोनों समान है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 20 में से क्या बच गया 19, बड़ी संख्या किसकी है -19 किसका आएगा, माइनस का बटे में कितना आएगा 30। ये हमारा रहेगा इसका आंसर।
इसी को संख्या रेखा पे करते हैं, तो हम यहाँ से दो को लेकर संख्या पे करेंगे, इन दोनों से संख्या रेखा को हल करते हैं। यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा पे लिखेंगे 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 और -20। 20 तक की बड़ी से बड़ी लिख लेते हैं। दो मेथड आपके पास में, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बटे में कितने हैं, सभी के नीचे बटा 30 लगा, लगभग 30 है तो सभी नीचे बटा क्या लगा देंगे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटा 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटा 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 30 और बटा 30। देखिए जब आपने पढ़ा -20 में एक प्लस करना है, तो -20 बटा 30 का है, ये रहा -20 बटा 30। क्या करना है, +1 करना है। +1 करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, मैंने कहा था अगर प्लस करना है तो दाईं तरफ, अगर घटाना है तो बाईं तरफ। आपको +1 करना है तो एक कदम इधर आइए, एक कदम इधर आएगी तो क्या आएगा आपके सामने 19 बटे 30, तो हमारा ये रहेगा आंसर। या आप ऐसा करना चाहें 1, क्या करना है 1 और कितना लाना है -20 पीछे आना है, तो 1 कहाँ है 1 बटा 30 ये रहा, पीछे आइए 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये भी यही आने वाला है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर भी यही आएगा। मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, उतार लीजिए। इसी का सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल है 0 प्लस -2/3। बस यहां एक ही बात ध्यान रखने की है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या 0 घटाया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे उसमें 0 जोड़ दो चाहे 0 घटा दो। यहां इसकी क्या मान लें, 1 मान लेते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 0 से गुणा करके आएगा 0 प्लस माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा करके आएगा 2। अब 0 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा -2/3, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। इसी को संख्या रेखा पे करते हैं, ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, बटे में कितना है 3, तो सभी नीचे बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3 और बटा 3। क्या करना आपको 0 -2, 0 से -2 आना है, माइनस के लिए क्या करेंगे बाईं ओर आएंगे। अगर कोई भी संख्या अगर माइनस करना है तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, और उसमें आपको जोड़ना है तो आपको इस तरफ जाना होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो क्या है 0, तो 0/3 कहाँ है, ये 0/3, कितने कदम पीछे आना है -2, तो 2 का आना इधर, तो यहाँ से 1 और 2 क्या है यहाँ पे -2/3, तो वहां भी यही आंसर था और यहाँ भी यही आंसर है। तो मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बचे हुए 2 सवाल कल समझा दिए जाएंगे। इन दोनों सवालों को आप घर पे तैयार करें, सवाल निकालें और उसको संख्या रेखा पे दर्शाएं। थैंक्स, धन्यवाद।